हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी में। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। मुझे उम्मीद है आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है। तो आइए जान लेते हैं हम पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उस टेंस के वाक्यों में जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस था सेम उसी के तरह पे रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द इन वाक्यों के अंत में आते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है इसमें और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है वो सिंपल सा होता है कि जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, है ना। और इसमें क्या होगा, जो काम होगा वो टाइम के साथ दिया होगा। जैसे मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ या सुबह से खाना खा रहा हूँ, शाम से, है ना। इस तरह से अगर टाइम के साथ काम का होना पाया जाएगा तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देख लेते हैं पहचान क्या होती है इस टेंस के। वाक्यों के अंत में जो टेंस होगा उसके सबसे लास्ट में पहचान हमेशा वाक्यों के अंत से ही की जाती है। तो हम अंत में ही बताएंगे कि कौन से वर्ड आ रहे हैं तो कौन सा टेंस इसमें होगा। इनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य जितने भी होंगे उन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूं या फिर रहे हो, ये अगर वर्ड आ रहे हैं तो वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। और सेम यही पहचान जो थी वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की थी। तो इसमें डिफरेंस भी कुछ होना चाहिए तो वो भी हम देख लेते हैं। दूसरा जो पहचान होगा इसमें, ये तो लास्ट में रहेगा ही, रहा है, रही है, रहे हैं, और इसके साथ में एक दूसरी पहचान इसमें रहेगा इस टेंस में समय के साथ काम का होना पाया जाता है। इस टेंस में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा, और जो भी वर्क इसमें रहेगा वो विद टाइम रहेगा, समय के साथ रहेगा। अगर उसमें समय नहीं दिया होगा तो वही सेंटेंस पहुंच जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे इसमें क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वह किताब, ये देखिए अगर वह किताब पढ़ रहा है ये होगा पढ़ रहा है। तो इस टेंस ये जो सेंटेंस है ये क्या है, इसमें भी रहा है आया है लेकिन इसमें समय नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये वाला सेंटेंस किस टेंस का हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो जाएगा। अब इसमें हम अगर समय भी जोड़ दें, समय वो 1 घंटा 2 घंटा मतलब अमाउंट में कुछ भी हो सकता है घंटे में, या बजे में अगर हमने 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे से, या सुबह से शाम से, 1 साल से 2 साल से, ऐसे टाइम दिया होगा। इसमें पढ़ना है, इसमें वर्क काम हो रहा है तो इसमें समय जोड़ दो कि वह 2 घंटे से ऐसे हो जाएगा। तो इसमें सेंटेंस जो रहेगा इस टेंस का वो हो जाएगा वह 2
घंटे से किताब पढ़ रहा है। अब देखिए समय के साथ हो गया है सेंटेंस, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ओके, समझ में आया? अगर इसमें 2 घंटे से ना लिखते, केवल वह किताब पढ़ रहा है, तो ये सेंटेंस होता प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, और इसमें समय के साथ काम का होना पाया जा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे बात करते हैं हम इसमें हिंदी से अंग्रेजी बनाने के जो रूल्स हैं, फॉर्मूला हैं, उनकी बात करते हैं। और भी सेंटेंसेस जो हैं इसमें हम इसी तरह से लिख सकते हैं जैसे उसमें थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, बस उसमें केवल समय के साथ जोड़ दो। ओके, तो हम देख लेते हैं हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम। हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम या हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम या फिर सूत्र लिख लो। क्या होते हैं सूत्र? सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल्स है, क्या सूत्र हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए बताइए आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे हैज का यूज किसके लिए होगा? हैज जब सब्जेक्ट आएगा ही, शी, इट, नेम यह आएगा, या अदर कोई सिंगुलर है। अदर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा उसके लिए हैज का यूज करेंगे, और HAVE हैव का यूज कब होगा? IVU दे, या अदर प्लूरल। अदर प्लूरल आएंगे तो उन सब के लिए हैव का यूज होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, सब्जेक्ट के बाद हैव या फिर हैव में से कोई एक ही यूज करेंगे। जब यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग IVU दे आए तो हैव लगाना है, बाकी सब के लिए ही, शी, इट या नेम के लिए हैज लगाना है। उसके बाद लिखेंगे बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यह है फार्मूला हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट हैज या हैव में से, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम लिख देंगे, जो भी टाइम दिया होगा। देखिए यहाँ पे सिंस आया है और फॉर आया। सिंस का यूज तब करेंगे जब यहाँ पे जो समय दिया होगा वो निश्चित होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करना है। ओके, जब भी अनिश्चित समय आएगा जैसे घंटा या इस तरह से आएंगे 1 घंटे 2 घंटे, तो फॉर का यूज करना है। बजे आएंगे 2 बजे 1 बजे 2 बजे, तो तब क्या करना है? सिंस का यूज करना है। तो हम सेंटेंस की इंग्लिश बना के देखते हैं। एग्जांपल जैसे वे 2 घंटे से किताब पढ़
रहे हैं। वे 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे, उसके बाद हैज या हैव का यूज करना है, इसमें हैव का यूज करेंगे, ये है। उसके बाद बीन है, बीन का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब इसमें पढ़ना है रीड, और रीड में आईएनजी लगाना है, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा है, किताब, तो रीडिंग द बुक हो जाएगा। उसके बाद सिंस या फॉर में से बताइए क्या लिखेंगे। अनिश्चित समय है, घंटा आया है, इसलिए फॉर का यूज करेंगे, फॉर और 2 आवर्स। ये हो जाएगी इसकी अंग्रेजी। They have been reading the book for 2 hours। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, उनकी इंग्लिश बना लेंगे हम। अब दूसरा सेंटेंस लिख के देखते हैं, उसकी अंग्रेजी बना के देखते हैं। जैसे वह 3 बजे से स्कूल 3 बजे से स्कूल जा रहा है। वह 3 बजे से स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ही की लिखेंगे, हैज, और उसके बाद बीन, उसके बाद गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू स्कूल। उसके बाद सिंस या फॉर कई में से एक ही यूज करेंगे। यहाँ पे बजे आया इसलिए सिंस का यूज करेंगे, तो सिंस क्या हो जाएगा, 3 बजे से है, सिंस 3 o'clock हो जाएगा, 3 o'clock। ये हो जाएगी इसकी अंग्रेजी। इसी तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट और वर्ब को बदल के हम और इन तरह से इन सब का यूज कर लेंगे। तो आइए अब हम निगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं और जानते हैं कैसे निगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाता है। तो इसको लिख लीजिए। अब नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए केवल नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है, इसके बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे प्लस नॉट बढ़ जाएगा, ये फार्मूले में केवल एक छोटा सा चेंज आया है, सब्जेक्ट वही रहेगा, हैज या हैव का प्रयोग करने के बाद यहाँ पे नॉट का यूज कर देंगे। उसके बाद बाकी सारी चीजें नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए फार्मूले में वही रहेगी। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस लिख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यह है फार्मूला। और नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी वाक्यों में केवल नहीं बढ़ा देते हैं। जैसे हम 5 बजे से चित्र, हम 5 बजे से चित्र नहीं देख रहे हैं। क्या हो जाएगा, हम 5 बजे से चित्र नहीं देख रहे हैं। सबसे पहले हम की यूज करेंगे, सब्जेक्ट के लिए, फिर उसके बाद हैव का यूज करेंगे, उसके बाद बीन का यूज करेंगे, सॉरी हैव के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस के नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बीन का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। देखना का क्या होता है, वॉच और आईएनजी लगा देंगे, वाचिंग द पिक्चर। उसके बाद सिंस फॉर लगा के
टाइम लिख देंगे। तो यहाँ पे बजे आए हैं इसमें सिंस 5 o'clock। ये हो जाएगी इसकी अंग्रेजी। हम 5 बजे से चित्र नहीं देख रहे हैं, तो वी हैव नॉट बीन वॉचिंग द पिक्चर सिंस 5 o'clock। ओके, अब हम अन्य जो है अदर सेंटेंस को देख लेते हैं कैसे उसकी इंग्लिश बनेगी। जैसे तुम 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहे हो। क्या हो जाएगा इसे इंग्लिश? तो यहाँ पे पहले यू लिखेंगे, यू हैव नॉट बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो गो में आईएनजी गोइंग टू स्कूल। क्या हो जाएगा? यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे अनिश्चित समय आया है 2 घंटे, तो फॉर लगा के 2 आवर्स लिख देंगे, फॉर 2 आवर्स। ये हो जाएगी इसकी अंग्रेजी। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों की। तो उसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव और हैज, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हो जाएगा। जैसे 2 लोग खड़े हों, ये उठ के यहाँ आ जाए तो ये ऑब्वियसली सेकंड नंबर पे हो जाएगा। तो यहाँ पे यही थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसमें कि सब्जेक्ट और हैव को क्या कर दिया जाता है, एक दूसरे से एक्सचेंज करके रिप्लेस कर दिया जाता है। यहाँ पे हैव हो जाएगा या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर उसमें निगेटिविटी भी है तो ना ही जो नॉट का प्रयोग अपनी जगह पे ही रहेगा, यहीं पे, ठीक। और अगर नहीं है तो इसको हटा देंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बीन रहेगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। और अगर कोई अदर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, है ना, कितना, तो उसकी इंग्लिश यहाँ पे WS से स्टार्ट करके लिख देंगे। और अगर कोई हिंदी वाक्य में क्या से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी अंग्रेजी क्या की नहीं लिखी जाएगी, तब यहीं से स्टार्ट किया जाएगा, हैज या हैव से, ठीक। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल्स को हिंदी से अंग्रेजी बना के। जैसे क्या वे नदी में 2 घंटे से नहा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें देखिए हम घंटे और बजे का ही यूज कर रहे हैं। अगर सुबह या शाम आ रहा है तो वो भी निश्चित समय है, तो उसके लिए भी सिंस का प्रयोग करके सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें 2 घंटे से ना करके सुबह से या शाम से ही कर दें, यहाँ पे क्या वे नदी में, क्या वे सुबह से, है ना, सुबह से नदी में क्या वे सुबह से नदी में नहा रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुबह से जो होता है वो निश्चित समय है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया है पहले, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे बे सब्जेक्ट है तो हैव का यूज करेंगे, हैव, उसके बाद दे, उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन, उसके बाद वर्ब, इसमें नहाना है तो बाद में आईएनजी लगा देंगे, बाथिंग, उसके बाद क्या हो जाएगा, नदी में इंग्लिश, इन द रिवर, इन द रिवर सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या वे सुबह से नदी में नहा रहे हैं, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हैव दे बीन बाथिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब हम किसी अदर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, उसकी अंग्रेजी बना के देख लेते हैं, जिसमें क्या पहले ना आके बीच में आ रहा हो या अदर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह से उनकी भी अंग्रेजी बना के देख लेते हैं। अध्यापक मुझे 2 बजे से पढ़ा रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अध्यापक मुझे 2 बजे से नहीं, 2 बजे से, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अध्यापक मुझे 2 बजे से क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें आ जाएगा समय के साथ काम का होना पाया जाएगा। और इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद अध्यापक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज का यूज करेंगे, वाई हैज द टीचर, क्या हो जाएगा, वाई हैज द टीचर, उसके बाद बीइंग का यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पढ़ाना की तो क्या हो जाएगा, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग, वाई हैज द टीचर, बीइंग रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मी, क्या हो जाएगा, रीडिंग मी, उसके बाद सिंस या फॉर लगेगा, यहाँ बजे है तो इसलिए सिंस 2 o'clock, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगी इसकी अंग्रेजी, वाई हैज द टीचर बीन रीडिंग मी सिंस 2 o'clock। ओके, अब हम देख लेते हैं जिसमें नेगेटिविटी भी आ जाए, यानी इस तरह से क्वेश्चन वर्ड भी रहे और उसमें नहीं कभी यूज हुआ हो, तो उस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और उसमें यही बताया थे हम, केवल थोड़ा सा चेंज रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस नॉट बढ़ जाएगा, बस इतना चेंजिंग रहेगा। तो उस तरह के सेंटेंसेस को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे वह मुझे 3 घंटे से कैसे हम लिखे, क्यों लिखे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्यों नहीं पढ़ा रहा है, क्या हो जाएगा, वह मुझे 3 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रहा है, क्यों भी आ गया, ये इंट्रोगेटिविटी का साइन है, जो वर्ड है, और ये नेगेटिविटी का, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिख देंगे, वाई, उसके बाद हैज, ही, उसके बाद नॉट, फिर बीन, वाई हैज ही नॉट बीन, उसके बाद पढ़ाना का रीड, आईएनजी रीडिंग,
क्या हो जाएगा, रीडिंग मी। यहाँ तक ऑब्जेक्ट तक हो गया, उसके बाद से फॉर लगाना टाइम, तो यहाँ पे घंटे आया इसलिए फॉर 3 आवर्स। ये हो जाएगी इसकी अंग्रेजी। वह मुझे 3 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रहा है, Why has he not been reading me for 3 hours। तो इस तरह से ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।